समझने का कोशिश करिए, समझ आएगा। चैप्टर 4 का टेस्ट बच्चों का लिया गया है। तो आज देखिए हम इसके मैंने क्या क्वेश्चन दिए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं, ये पूछे जाते हैं अक्सर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखिए, समझिए इसको, ऐसे आपको समझने में आसानी होगी और आगे परीक्षा में जब बैठेंगे तो और भी इस प्रकार के क्वेश्चन आप लगाने में सक्षम होंगे। तो मैंने एक टेस्ट लिया था और इसमें टेस्ट में 45 मिनट का समय दिया था और 10 क्वेश्चन दिया था हाँ, 10 क्वेश्चन 45 मिनट का दिया गया है और इसमें बहुत सारे बच्चों ने अच्छा टेस्ट दिया भी है। तो मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन के उत्तर लिखे जाते हैं, कितना लिखना है। कुछ बच्चों को समझ नहीं आता है तो उनको समझाना ज़रूरी होता है कि कैसे कितने छोटे में शार्ट में एकदम सटीक टू द पॉइंट आंसर दें। तो आप लोग समझिए इसको। सबसे पहले ये लिखा हुआ है यक्स पर पहला क्वेश्चन है, यक्स बराबर -3 को समीकरण ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखिए। तो बच्चों इसको इस रूप में लिखना है, ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो x बराबर -3 को ले लेंगे और -3 बराबर के राइट साइड में है, उसको लाएंगे किस साइड में, लेफ्ट साइड में। जब लाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस, तो x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे x का कोफिशिएंट यानी गुणांक 1 है, कुछ नहीं होता तो क्या माना जाता है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस वाई का मान नहीं दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे 0 इंटू वाई अब प्लस 3 बराबर 0। अब बच्चों देखो यहाँ पे a बराबर अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे बता सकते हो कि a का मान कितना है, b का मान कितना है, c का मान कितना है, लेकिन इसमें सवाल में इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, केवल कहा गया था कि ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखिए। तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर यहीं पे हम कहें कि अगर a का मान पूछ लेता तो बच्चों आप a का मान बताते, a बराबर क्या होता है, a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 0 और c बराबर, ठीक है, c बराबर 3। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कहा गया था दिखाओ कि x बराबर 3 और y बराबर 2 रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 का हल है। तो ये पूछा गया है कि ये जो दोनों मान x बराबर 3 और y बराबर 2 दिए गए हैं, क्या इस समीकरण जो दिए गए समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12 का हल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम ना इसके लेफ्ट साइड में बाएं पक्ष में क्या करते हैं, x बराबर 3 और y बराबर 2 रख देते हैं। रखने पर चेक करते हैं कि देखें उसका मान जो राइट साइड में दिया है बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर वो राइट साइड में दिया हुआ मान बराबर आ रहा है तो हम कह देंगे कि यह उसका दिया गया मान हल है, यानी x बराबर 3 y बराबर 2 दिए गए समीकरण का हल है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि इसको हमने हल किया है तो यह LHS बराबर RHS आया है और ये समीकरण का हल है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। जांच कीजिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि 2, 0 जो बिंदु दिया गया है समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है या नहीं। ठीक है, दिया है ना क्वेश्चन। तो अब इसमें मैंने क्या किया, इस बिंदु को दिए गए समीकरण के बाएं पक्ष में रख दिया। किस में रखा, बाएं पक्ष में। तो बायां पक्ष हमारा क्या है, x माइनस 2y, x माइनस 2y, x के प्लेस पर 2 रखेंगे और y के प्लेस पर 0। तो इसका मान सॉल्व करने पर क्या आएगा, 2 माइनस 0 बराबर 2 आ जाएगा। और ये LHS आपने देखा कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, LHS RHS के बराबर नहीं है, इसलिए यह जो बिंदु दिया गया है वह इस समीकरण का हल नहीं है। तो आप लोगों ने तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे। कहा गया है कि x एवं y में समीकरण लिखिए। तो आपको एक समीकरण लिखना है, कैसे लिखेंगे आप लिख सकते हैं। पहले तो बताएंगे इसका कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे। इसका उत्तर क्या होगा, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। फिर x प्लस वाई बराबर 5। एक उदाहरण दे देते हैं, x का मान रखते जाएंगे, y का मान निकाल करके बहुत सारे x के मान निकाल सकते हैं, y के मान निकाल सकते हैं। यानी आप हम कह सकते हैं कि किसी भी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अनेक अनंत हल होते हैं, अनेक अनंत हल होते हैं। तो ये भी हो गया आपका पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन बच्चों आपको ग्राफ खींचना था, ये सेल्फ आप कर लीजिएगा। इसको ग्राफ खींच करके दिखा दिया गया है, आप देख लीजिए, ऐसे ही कर लीजिएगा। ठीक है।
और यह बराबर छठवां क्वेश्चन है, यदि यह बराबर 9/5 C प्लस 32 हो तो C बराबर, यानी C डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस का मान कितना दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस का मान 37 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए F का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम यहाँ ज्ञात किए हैं। आप देखिए इधर छठवां क्वेश्चन है का हल है, F बराबर 9/5 गुणे C की जगह कितना रखेंगे 37 प्लस 32 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 98.6। अब उसके बाद देखिए ये भी हो गया, यानी हम कह सकते हैं, कभी पूछा भी जाता है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, अगर हम सेल्सियस में कहें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर फ़ारेनहाइट में कहें तो 98.6 फ़ारेनहाइट। आया यहीं से ना? आप लोगों ने भी ये देख लिया कि इसको याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है साइंस में भी, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। 7वां क्वेश्चन है, रेखा 3x + 2y बराबर 6 के लिए एक ग्राफ खींचिए। तो एक ग्राफ खींचना है तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, पहले x और y के जो बिंदु लेकर के निकाले गए हैं उसी तरह से आप उसको भी कर लेंगे। तो ग्राफ खींचने वाला आप काम कर लेंगे। 7वां हो गया। 8वां पर आइए, x अक्ष तथा y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण लिखिए। x अक्ष तथा y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण लिखिए। तो ये देखिए x अक्ष के समांतर अगर रेखा का समीकरण है तो यहाँ देख रहे हैं ना, एक मैंने पैरेलल लाइन समांतर, पहले तो आप क्या खींचेंगे x और y। ये 8वां क्वेश्चन था पहला, इसमें कहा है x अक्ष, क्या बोला गया है x अक्ष तथा y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर पहला एक कार्टेशियन मतलब कार्तीय तल बना लेते हैं, इसका नाम नेमिंग कर देते हैं। ये x है, ये x डैश है, y है और y डैश है। आप जानते हैं कि वो जो डैश वाला भाग होता है उधर नेगेटिव दिखाया जाता है, मतलब ऋणात्मक होता है, और जो बिना डैश का वो पॉजिटिव होता है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन x अक्ष के समांतर, तो x अक्ष क्या क्षैतिज अक्ष ही है, क्षैतिज अक्ष को x अक्ष ही कहा जाता है, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। और ये इसके समांतर रेखा खींचेंगे तो इस प्रकार से खींचा जाएगा जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है ना। तो बच्चों यहाँ से इसका समीकरण लिखना होगा। तो जो दूरी, जितनी दूरी पर x अक्ष के समांतर एक रेखा जो खींचा गया है, जितनी दूरी पर y को काटता है वही उसका क्या होता है, समीकरण होता है। y बराबर b, y अक्ष पे काटा है इसलिए y बराबर b इसका समीकरण होगा। तो कभी भी पूछा जाए कि x अक्ष का समीकरण क्या होता है बच्चों, y बराबर b। गुड, बहुत अच्छे। अब देखो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, वैसे ही दूसरा क्वेश्चन पूछा, इसमें दूसरा भी है ना, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो ये हम बना लेते हैं कार्तीय तल, और इसमें भी वही बात करते हैं बच्चों। यहाँ आप देख रहे हैं कि y डैश के समांतर एक रेखा मैंने खींच दिया। इस रेखा का नाम दे सकते हैं AB, कोई रेखा है। तो ये इसका अगर समीकरण पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर a। क्या होता है, x बराबर a। गुड। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 9वां देखिए, 9वां क्वेश्चन कहा है कि दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। x अक्ष पर स्थित किसी एक बिंदु का निर्देशांक लिखिए। 10वां क्वेश्चन है, तो पहले 9वां देख लेते हैं ना। पहले 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ये चित्र देख रहे हो आप ना। तो इसमें पहले, सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है उसको हल करके x का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा x + 9 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद 2x बराबर क्या हो जाएगा, 9 को राइट साइड में भेज देंगे तो ये -9 हो जाएगा, और x बराबर निकालेंगे तो 4.5, 2 से भाग देंगे 9 में तो कितना आएगा, 4.5, उसका मान आएगा -4.5, ठीक है। अब यही जो आया है x बराबर -4.5, एक रेखा खींच लेते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं ना, वही कार्तीय तल फिर बना लेते हैं और उसमें यहाँ नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5, और दूसरे साइड में कर देते हैं -1। क्या कर देते हैं, -1। नंबरिंग ऐसे करते हैं -1 -2 -3 -4 और -5।
और हम जानते हैं कि जो 4.5 आया है वह ऋण दिशा में 4 और 5 के बीच में है। तो यहाँ पे 4 और 5 के बीचों बीच में 4.5 को एक रेखा खींच देंगे और यही कहेंगे कि यही हमारा क्या है, यही हमारा ग्राफी निरूपण है। दिए गए समीकरण का क्या है, ग्राफी निरूपण है। तो बच्चों आपने नवा क्वेश्चन देख लिया अच्छे तरह से। ये भी आपको समझ आया होगा कि कैसे कितना लिखना चाहिए परीक्षाओं में, या कितना टेस्ट में कभी पूछा जाता है तो कितना में उत्तर देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, सोल्यूशन कैसे करना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 10वां। यक्ष पूछा गया है कि यक्ष अक्ष पर स्थित किसी एक बिंदु का निर्देशांक लिखिए। तो यक्ष अक्ष पर स्थित किसी एक बिंदु का निर्देशांक लिखना है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस निर्देशांक को लिख सकते हैं। नीचे 10वां है, एक कार्तीय तल बनाएंगे और उसमें एक्स अक्ष पे कहीं भी कोई बिंदु दिखा देंगे और उसकी दूरी कितना लेंगे, मान लेंगे कि एक बिंदु ए है जहां ओ से इसकी दूरी ए है, स्मॉल ए है। कितना है बेटा, स्मॉल ए है। तो उस बिंदु को मार्क कर लेंगे और बता देंगे कि यहाँ जो बिंदु स्थित है वो 1,0 है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी एक बिंदु का निर्देशांक 1,0 है। इसी प्रकार से कंप्लीट हो गया आप लोगों का। और ऐसे ही कभी टेस्ट दोबारा हो किसी भी चीज़ का, किसी भी टॉपिक पे, तो आप उसको बढ़िया से अच्छे से तैयार करके आइए, पढ़ के आइए और उसको दीजिए। एक बार नहीं समझ आएगा, 2 बार 3 बार 4 बार प्रयास करिए, आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। लेकिन करने का प्रयास करेंगे तब, बस यहाँ से जाने के बाद घर आप लोग जाते हैं, क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, लापरवाही करते हैं। यही वजह है कि थोड़ी समस्याएं आपको आती हैं। लेकिन जो बच्चे ध्यान देते हैं वो बहुत अच्छा बेहतर बताते भी हैं, करते भी हैं, करके दिखाते भी हैं और टेस्ट में अच्छे नंबर भी, परीक्षाओं में भी अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को आप तैयार करिए। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया बच्चों? यस सर। चलिए, ये किस तरह से क्वेश्चन है सबको समझना, घर पे जाके आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से? यस सर। हाँ बिल्कुल, आप लोग तैयार कर डालिएगा इसको। ठीक है, थैंक यू सो मच।